नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। सूरत के सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को गुरुवार को जोरदार का झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, यानी उनकी 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। अब राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट जाने वाले हैं, लेकिन क्रिमिनल डेफेमेशन के इस केस में राहुल गांधी को क्या बिना माफी मांगे राहत मिल सकती है? दो निचली अदालतों से बरकरार रखी गई सजा पर गुजरात हाईकोर्ट में क्या सच में कोई चमत्कार हो सकता है? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विजय सरदाना जी। नमस्कार विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, प्रणाम आपको और आपके सभी दर्शकों को। ये बताइए, राहुल बाबा के साथ हो क्या रहा है? सेशन कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली, उल्टे अच्छी खासी डांट भी पड़ी है। देखिए, इस देश में एक न्यायिक प्रक्रिया है और तथ्यों के आधार पे न्यायालय अपने काम करते हैं। और अगर राहुल गांधी साहब ने कोई नए तथ्य दिए होते, कुछ उसमें बात होती, सिर्फ ये कहना कि इतना ज्यादा पनिशमेंट ठीक नहीं है, कम होना चाहिए, तो ये तो सब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट है। आज से पहले किसी को नहीं मिला, हमें क्यों दे दिया गया? तो भाई अच्छी बात है, कम से कम आप रोल मॉडल बनेंगे कि किसी को समाज में गलत बात नहीं करनी चाहिए। आप आम आदमी तो है नहीं कि जो आपको आम पनिशमेंट मिलेगा। आप तो खास आदमी हैं, तो खास पनिशमेंट तो मिलेगा ही, क्योंकि वीआईपी के लिए कोई आम आदमी से कम पनिशमेंट हुआ तो फिर काय का वीआईपी। और अक्सर तो ये कहा जाता है कि जो लोग जिम्मेवारी के पदों पे होते हैं उनको आम आदमियों से डबल पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो वो जिम्मेवारी के पद पे हैं, रोल मॉडल है समाज के बहुत बड़े वर्ग के लिए। और फिर अगर वो गलत बात करते हैं तो समाज में बहुत ज्यादा गलत मैसेज जाता है। अगर वो आम आदमी होते, गलती करते तो कोई नोटिस भी नहीं करता। तो ये बात तो हमें समझनी होगी। तो मुझे लगता है जितने भी वीवीआईपीज हैं उनको इस बात के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए कि अगर वो वीआईपी हैं और जनता में अपना वो इमेज चाहते हैं तो उनके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और जब एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो एडिशनल अगर आपको लाइमलाइट मिलती है, प्रिविलेजेस मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, तो वीआईपी पनिशमेंट भी होना चाहिए। फिर वहां क्यों नहीं? तो ये बात भी है। तो यही हो रहा है राहुल जी के साथ। लेकिन विजय जी, सबसे अहम बात यह है कि जब ये 2 याचिकाएं सेशन कोर्ट में राहुल गांधी ने डाली थी, उस वक्त भी सवाल उठे थे, क्योंकि उन्होंने उन याचिकाओं में एक तो सीजेएम कोर्ट के जज के विवेक पर सवाल उठा दिया था, और आज आप देखें तो इस प्ली में जो आर्ग्यूमेंट हुआ है उसमें ये भी आर्ग्यूमेंट हुआ है कि आप देखिए कि मोदी सरनेम या मोदी समुदाय तो है ही नहीं। मतलब अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है समुदाय, तो पूरे के पूरे समुदाय को ही उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, इसलिए उनके खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता। इस तरह की दलीलों को कैसे देखा जाए? देखिए, आदमी बचाव करने के लिए हर तरह के आर्ग्यूमेंट दे सकता है, हथकंडे अपना सकता है, जस्टिफिकेशन दे सकता है, ये उसका हक है। राहुल गांधी जी ने भी अपना प्रयास किया, उनके वकीलों ने जैसा सिखाया समझाया उन्होंने कर दिया। अब तो ये कोर्ट को देखना है, क्योंकि देखिए पक्ष तो एक साइड का है ना। राहुल गांधी जी ने अपना पक्ष रखा है, बाकी दूसरा जो पहलू है वो तो दूसरा पक्ष रखेगा। अब ये कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि उसको क्या सही लगता है, सामाजिक मर्यादाओं मान्यताओं के हिसाब से, कानून के हिसाब से। तो अब इसमें आर्ग्यूमेंट का इसलिए फायदा नहीं हो पाता, जिस तरह से राहुल गांधी जी के वकील आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि 2 साल की सजा आज तक नहीं हुई, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने थे। तो भाई वो कितने लोग थे 5 महीने वाले? क्या वो राहुल गांधी के स्टेचर के थे क्या? नहीं थे ना। तो आप छोटे लोगों से क्यों कंपेयर कर रहे हो? जब आपको प्रिविलेजेस चाहिए होता है तो आप वीआईपी होते हो, आपको एनएसजी की सिक्योरिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब आपको आम आदमी समझ में नहीं आता। लेकिन जब आपको सजा मिलती है तो आप अपने आप को आम आदमी से कंपेयर करने लग जाते हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड लाइफ में नहीं होने चाहिए। और जो उनके वकील कह रहे हैं उनकी मजबूरी है, क्योंकि अपने बॉस को या अपने मुवक्किल को उनको बचाना है। तो इसमें तो ये मैटर ऑफ सब्जुडिस है, तो कोर्ट इन सब बातों का संज्ञान लेगा और फिर देखेंगे कि नई परंपरा इस देश में क्या बनती है, कि वीआईपीज को रियायत मिलती है या वीआईपीज को आम आदमी से ज्यादा पनिशमेंट मिलता है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट तो आम आदमी है।
अब आप आम आदमी से ज्यादा पनिशमेंट के हकदार हैं या कम, ये तो न्यायालय की बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है। और जहां तक बात है ये क्वेश्चन उठाना कि साहब जो जज है उसके विवेक से उसने काम नहीं किया या वो बुद्धिहीन इंसान है, तो उसकी कंप्लेंट आप हाई कोर्ट में करिए। और आपको अगर लगता है कि नहीं विवेकहीन इंसान है तो आप उसका जस्टिफिकेशन दे दीजिए। अगर कल को यही वकील जज आपको कम पनिशमेंट देता या बरी कर देता तो ये विवेकशील हो जाता। तो विवेक खराब है या सही है, क्या सिर्फ हम राहुल गांधी जी के एकमात्र केस से इसको डिसाइड करेंगे या उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे? सवाल ये है। और ये सब देखने के लिए उसके ऊपर जुडिशरी है। और आपको लगता है कि नहीं जुडिशरी भी इन्फ्लुएंस में है, तो फिर आप संसद में एक कानून पास कराइए कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होना चाहिए। तो फिर आप एक नई प्रक्रिया, एक बिल अपने एमपीज के माध्यम से लोकसभा में लेके आइए, चर्चा होगी और हो सकता है कि आपका सुझाव सरकार मान ले और एक नया जजेस के अपॉइंटमेंट का सिस्टम जिसमें हम ये क्वेश्चन ना कर सके कि जजेस विवेकहीन हैं, तो अगर ऐसे कोई सिस्टम बन जाते हैं तो देश के लिए अच्छा होगा। तो राहुल गांधी जी को प्रयास करना चाहिए। लेकिन विजय जी, राहुल गांधी क्या प्रयास करेंगे? अगर पिछले 6-7 साल का उनका इतिहास खोल के देखिए तो शायद 5 बार वो उन्होंने कोई प्राइवेट बिल को लेकर चर्चा की है लोकसभा में, इससे ज्यादा तो कभी वो बोले ही नहीं। और उनकी तो जो अटेंडेंस है वो एवरेज से भी नीचे है, तो फिर वो किस मुंह से कहेंगे कि हाँ मैं वहां जाऊंगा। और अब तो उसके चांसेस बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को राहुल गांधी के एरोगेंस ने, अहंकार ने जरूरत से ज्यादा उलझा दिया है, जबकि सीधा सादा मामला था जिसमें वो आराम से सीजेएम कोर्ट में माफी मांग लेते तो मामला निबट जाता? 90% केस कोर्ट्स में आते हैं एरोगेंस के कारण। 90% आराम से ये सारे मैटर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। जितने हैं 5 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, 1 करोड़ में ऐसा होता होगा जहां पे डिस्प्यूट है, एक्सीडेंट्स हैं, जहां पे समस्या है। लेकिन मैं इस बात को मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और मेरे स्टडी के हिसाब से मैं आपको ये कह सकता हूं कि 80% केस जितने भी कोर्ट में हैं, अगर दोनों पार्टियां विवेक से काम करती, दिमाग से काम करती, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेती, तो ये केस होता ही नहीं। अगर राहुल गांधी साहब स्पीच के बाद ही अगर उनके किसी वेल विशर ने, अगर सबने यही कहा होगा इट वाज ए ग्रेट स्पीच, तो सब राहुल गांधी जी के दुश्मन हैं। इनको अब समझ में आ जानी चाहिए बात कि आपके दोस्तों को यही बात समझ में नहीं आती कि सही क्या है या गलत क्या है। और जिन्होंने उनको कहा था कि नहीं ये चीजें सही कर लो यार, ये ठीक नहीं है, और अगर उन्होंने उनकी बात मान ली होती, अगर ऐसे दोस्त उनके हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बड़े लोगों के आसपास सच बोलने वाले लोग नहीं होते, क्योंकि उनके आसपास वही लोग होते हैं जिनको उनसे स्वार्थ होता है। तो अगर कोई गलती से इनके आसपास कोई ऐसा आदमी हो जो इनको सच बताता हो, तो उसको जाके थैंक यू बोलना चाहिए और एक पब्लिकली माफी मांग ले। प्रॉब्लम क्या है? पिछले 1 महीने में अगर जजमेंट के बाद भी अगर राहुल गांधी जी पब्लिकली कह देते यार वो मैंने जोश जोश में बोल दिया था, मेरा मतलब तो सिर्फ उन लोगों से था जो क्रिमिनल घोषित हो गए हैं, बाकी तो आप ये कह सकते हैं मैंने जोश में एक लाइन और बोल दी और बाद में जब मैंने अपनी स्पीच को सुना तो मुझे लगा कि वो गलत है, नहीं बोलना चाहिए था मुझे, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, तो मुझे लगता है ये मैटर वहीं खत्म हो जाता। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सद्बुद्धि देगा कौन? या तो आदमी सेल्फ एनालिसिस से लेता हो तो आदमी मैच्योर कहलाता है, जिसको नहीं अब खुद समझ में आती तो उसके पास ऐसे आसपास वेल विशर होने चाहिए जो उसको सही रास्ता दिखा सके। आपके पास वो भी नहीं है, तो लाइफ में आपके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी है समझो। आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो आपको बर्बाद करने में लगे हुए और आपका फायदा उठाने में लगे हुए। तो सबसे पहले राहुल गांधी जी को अपने उस आसपास का जो मित्र मंडल है उसको बदल लेना चाहिए। लेकिन नहीं तो फिर वो आपको भड़काएंगे, कहेंगे कि नहीं आप चिंता मत करो, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो जनता में हर बार मजाक बनेंगे और कुछ नहीं होगा। वकीलों का कुछ नहीं जाता मैडम, वकीलों का काम है रोज कोर्ट जाना। आप राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो या विजय सरदाना हो या अंजू पंकज हो,
वकील को क्या फर्क पड़ता है, उसको तो अपीयरेंस, हम तो वकील है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, हर अपीयरेंस की फीस मिलती है ना। तो हम क्यों बोलेंगे अपने क्लाइंट को कि यार तू समझदारी से काम ले, कोर्ट मत जा। सबसे पहले तो हम अपने पेट पे लात मारेंगे। तो हम ऐसा क्यों करेंगे भाई, हम अपने आप से अपने दुश्मन तो है नहीं। फिर पब्लिसिटी भी मिलती है, इतना बड़ा केस हैंडल कर रहे हैं। तो फिर जब राहुल गांधी जी का अगर मैं केस हैंडल करूंगा तो छोटे मोटे 50 नेता और भी आएंगे मेरे पास, मेरा भी हैंडल कर लो। तो ये एक, देखिए जैसे मैं कहता हूं ना, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप पार्टी के सदस्य भी हैं, दोस्त भी हैं, वकील भी हैं। अब कौन सी जिम्मेवारी आप ज्यादा निभा रहे हैं, वकील की या दोस्त की, ये तो वक्त बताए। लेकिन आप ये देखिए ना कि अभिषेक मनु सिंघवी, जिनके बारे में हमने तब भी बात की थी जब सीजेएम कोर्ट में ये फैसला आया था, आप देखिए आज जैसे ही फैसला आया उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उल्टे ये सवाल दाग दिया कि जिन जज महोदय ने आज ये सजा जो बरकरार रखी है, जिन्होंने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, वो तो कभी अमित शाह के वकील रहे हैं। ये दलील लेकर वो प्रेस के सामने आए। आप सोचिए, कहां तो अभिषेक मनु सिंघवी को ये चाहिए था कि आज वो खुद ही अपीयर हो जाते, वहां जाकर खुद ही मामले को सुलटाने की कोशिश करते, लेकिन वो अपने वकील होने की जिम्मेदारी निभाने की बजाय प्रवक्ता होने की जिम्मेदारी ज्यादा निभाते दिख रहे हैं। देखिए, ये कहना कि कोई पहले किसी बड़े आदमी का वकील था आज जज है, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि उसमें काबिलियत थी। पहली बात तो वो इंसान एक बड़े आदमी, पॉलिटिकल पर्सन का वकील रहा हो, तो वो आदमी भी तो नालायक नहीं होगा कि एक फालतू आदमी को वकील बनाएगा। जब उसमें काबिलियत थी तो तभी उसको जज बनाया होगा, नहीं तो अगर नालायक एडवोकेट को कौन जज बनाएगा। तो इसका मतलब उसमें काबिलियत तो थी। अब आप ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं किसी की इंटीग्रिटी पे कि उसने अपने मुवक्किल के लिए ईमानदारी से केस लड़ा, तो ये उसका क्राइम हो गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उस वकील ने अपने क्लाइंट के लिए, जिसका नाम आपने लिया अमित शाह जी का, कि अगर उस वकील ने अमित शाह के लिए पैरवी करी और बहुत लगन से करी, मेहनत से करी और अच्छे रिजल्ट लेके आया, तो ये उसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो इस हिसाब से तो हिंदुस्तान के सारे बड़े वकील सबको रिजाइन कर देना चाहिए। आप एक तरफ कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कोर्ट में जाते हैं सरकार के खिलाफ, तो आप तो पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हो। क्योंकि एज ए अपोजिट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आपको तो कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए सरकार के खिलाफ, क्योंकि आप तो वैसे ही विरोधी हो। तो आपका तो पक्ष सबको पता है, तो आप सच बात की थोड़ी बताओगे, आप तो उसमें से गलतियां ही ढूंढोगे, तो आप तो सच को छुपाने की कोशिश करोगे। तो क्या ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या ये अनएथिकल नहीं है कि आप अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हो? तो सवाल अगर उठाना आपने शुरू किया तो बहुत कुछ उठ सकता है, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। हम हर एक को तो कह नहीं सकते ना कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन फिर आप ये देखिए ना कि सीजेएम कोर्ट के विवेक पर भी तो जब सवाल उठाया था राहुल गांधी ने, तब भी तो उनको सलाह मशवरा देने वाले यही वकील थे। अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो आम आदमी पार्टी के मामलों में भी अपीयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर वो वकील की भूमिका निभाते, तब वो भूल जाते हैं कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ क्या रिश्ता रहा है। और अब अगर वो ये कह रहे हैं कि जज जो है वो पहले वकील हुआ करते थे और फिर उससे पहले आप सीजेएम कोर्ट के विवेक पे भी सवाल उठा सके, तो ये तो ऐसे मामले जिनके बारे में खुद पता ही होगा अभिषेक मनु सिंघवी को कि प्रोसेस क्या रहता है, लेकिन फिर भी वही सब कह रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो किसे खुश करने के लिए सब बातें कह रहे हैं। देखिए, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। कारण बहुत सिंपल है कि हर आदमी का अपना स्वार्थ होता है। अब सिंघवी साहब को लगता है कि नहीं, आम आदमी पार्टी से पैसा ज्यादा मिलता है और कांग्रेस ने तो मुझे राज्यसभा की सीट दे ही दी, अब मुझे और क्या मिलने वाला है वहां से, शायद फीस तो देगी नहीं सरकार या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी, तो जहां से मिलती है वहां मेहनत करें। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही ना। आप क्यों उम्मीद करते हैं कि लोगों से कि वो धर्मात्मा हो जाएं और बिल्कुल नैतिकता की बात करें? अगर ऐसा होता तो कोर्ट में झूठे बयान क्यों दिए जाते? सच्चाई तो हर वकील को पता होती है, खुल के बोल दे हाँ जी मेरे वकील ने गलती करी है, वी आर सॉरी। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हाँ राहुल गांधी ने गलत स्टेटमेंट दिया,
हम ये मानने को तैयार है कि हाँ, एक स्टेटमेंट के कारण ये आर्ग्यूमेंट हुआ, ये एक्सेप्ट किया उन्होंने। अरे एक स्टेटमेंट के कारण हुआ है तो बोल दो ना, सॉरी, काम खत्म करो। लेकिन वो बोलने की हिम्मत नहीं है, इतना करेज नहीं है कि गलती हुई तो एक्सेप्ट कर लो यार, आगे बढ़ो जिंदगी में। लेकिन उसके ऊपर दुनिया भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लीगल जस्टिफिकेशन, कानूनी कार्रवाई। यार एक सॉरी से जब काम चलता है तो ये पूरा तमाशा करने की जरूरत क्या है? तो क्या ये मैच्योरिटी है? क्या दिस इज जो लॉयर का काम होता है टू असिस्ट द कोर्ट्स इन जस्टिस, आप तो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो, आप न्यायाधीश के ऊपर ही सवाल उठा रहे हो। तो कल तो मैं ही कह दूंगा जी वकील ही तोड़ मोड़ के केस कर रहा है। वकील को खुद नहीं पता, वो तो पॉलिटिकल मास्टर को किसी तरह से प्लीज करने के लिए सब पे आरोप लगा रहा है। ये तो अनएथिकल है। मान लोगे आप इस बात को? तो सवाल इस बात का है। लेकिन फिर सर आप ये भी देखिए ना कि पूरे मामले को तो इन्होंने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की ही। सत्याग्रह करने के लिए जब राजघाट पर बैठ गए थे तो किसके खिलाफ कर रहे थे ये तो शायद कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं पता। फिर जिस तरह से वायनाड में जाकर राहुल गांधी रैली कर रहे थे और एक तरह से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कितने लोग उनके साथ हैं, तो ये सब किस लिए था? मामला अदालत का है, अदालत में सुलटाओ। और आप कह रहे हैं कि माफी मांग लेते तो सब कुछ सुलझ जाता, तो माफी मांगे कैसे? वो तो ये कहते हैं कि मैं माफी वीर नहीं हूं, मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, वो तो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। तो वो माफी अगर मांग लेंगे तो फिर आप सोचिए उनका तो नाक नहीं कट जाएगा। इसीलिए उनको लगता है कि वो माफी नहीं मांगेंगे बल्कि सब कुछ करेंगे। तो अब आपको ऑप्शंस क्या नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के लिए? अब हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो अभी नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में अपनी अपील रखेंगे कि हमने इस तरह से किया, ये कारण थे और इस कारण से हमें हमारे केस को कंसिडर करना चाहिए। अब ये हाई कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि उनकी सजा को माफ करता है या नहीं करता है, क्योंकि अब इतना आसान नहीं है। देखिए, आप पब्लिक फिगर हैं, अब ये पूरा मुद्दा देश की हेडलाइन है कि राहुल गांधी को हाई कोर्ट, अब जब 2 बार लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, अगर सडनली हाई कोर्ट या तो कोई नया एंगल लेके आए, हाई कोर्ट के पास जाएं, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि सर ये पॉइंट थे जिसको लोअर कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया और ये एरर ऑफ जजमेंट था ऑन दीज मैटर्स। या तो वो बताएं, अगर वो नहीं बता सकते हैं तो फिर कंसिडरेशन की बात करें कि बिकॉज ही इज नॉट रनिंग अवे, इज ए पब्लिक पर्सनैलिटी, ये व्हाटएवर, तो देयर शुड बी ए मर्सी पिटीशन इन दैट, कि कुछ तो माफी दी जाए या इसको माफ कर दिया जाए। तो बात तो यही है कि आपको अगर मर्सी भी चाहिए तो सॉरी तो बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। आप सामने वाले को गाली दें, उसको बंदूक दिखाएं, कनपट्टी पे बंदूक रखें और कहें कि तुम सॉरी बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा होता है? तो कहने का मतलब ये है कि ये तो देखिए अननेसेसरी केस बना है, ये सिर्फ ईगो क्लैश है। राहुल गांधी साहब, मैंने कहा ना कि राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है कि उनके जो सो कॉल्ड एडवाइजर्स हैं उनकी मैच्योरिटी की कमी है, और उसका कारण ये है कि राहुल गांधी साहब ये बात शायद नहीं समझ पाते। क्योंकि क्या होता है कि चाहे पॉलिटिकल वर्ल्ड हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, आप अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि आपको समाज में क्या चल रहा है, जिसे कहते हैं ना कि जमीनी हकीकत या फील ऑफ द पल्स, वो नहीं पता लग पाती। तो ब्लंडर होते हैं, चाहे आप अधिकारी हो, चाहे आप कंपनियों के एमडी हो, चाहे सीईओ हो, चाहे मालिक हो, चाहे आप पॉलिटिकल लीडर हो। जब आप इतने बिजी हो जाते हैं, व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग द पल्स ऑन द ग्राउंड, तो फिर आपके जो आसपास जो लोग हैं ना उसका पूरा फायदा उठाते हैं। और ये मैंने अक्सर देखा है कि आप 5, 7, 10 लोगों पे इंफॉर्मेशन पे भरोसा करते हो, वो लोग आपको फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन देते हैं कि बॉस को क्या सुनाना है। They are not telling you the fact, they are only telling you their version of story, which may not be right. तो ये कीमत एक चुकानी पड़ती है जब आप ऊपर चले जाते हैं। अब उसको आपको कैसे जमीन पे रहना है, तो कभी कभार राहुल गांधी साहब को आम आदमी के बीच में आके, कोई जरूरी नहीं है कि आप कह के निकलो राहुल गांधी हूं मैं, वैसा तो है नहीं कि हर समय आपके पीछे कोई बंदूक लेके घूम रहा है, लेकिन सडनली सरप्राइज किसी छोटे गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, देखो क्या हो रहा है जमीन पे, लोगों से पूछो कि भाई क्या लग रहा है, लोग बहुत कुछ सिखा देंगे, बता देंगे।
और तो आपको हमेशा अगर इस तरह का फीडबैक चाहिए तो आप उन लोगों को देखिए कि जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो तो आपकी छोटी-छोटी कमी को भी मैग्नीफाई करेंगे। तो आपको पता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा मैग्नीफाई हो रहा है, बात सही है, लेकिन ये तो आपको मैसेज मिल गया ना कि ये स्मॉल पॉइंट था, जिस पे जनता का रिएक्शन पॉजिटिव नहीं था, तो अगली बार इसको हटाना है बस। तो अगली बार जब आप मौका ही नहीं दोगे तो मैग्नीफाई कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। सवाल ये आ जाता है। आप कह रहे हैं कि उनको जनता के बीच जाना चाहिए, वो जा तो रहे, बंगाली मार्केट में गोलगप्पे खाने के लिए गए थे, आज स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हुए थे, कैमरे भी वहां पे थे, भीड़ भी वहां पे थी, हुजूम था। तो मुझे लगता है शायद वो ये इसी तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन फिर सवाल तो ये भी है ना कि अखिलेश सिंह जैसे लोग जो उनके पार्टी में सांसद हैं, वो ये कहते हैं कि गांधी परिवार के सैक्रिफाइस को देखते हुए तो उनके साथ रियायत बरती जानी चाहिए, उनके लिए तो एक अलग कानून होना चाहिए। तो जब ऐसे चेले चपाटे आसपास होंगे तो फिर आदमी और हवा में उड़ेगा, और शायद राहुल गांधी के भी हवा में उड़ने की यही सबसे बड़ी वजह है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, जो इस तरह की बातें कर रहा है, राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए ये आदमी सिर्फ चमचागिरी कर रहा है, ये सच नहीं बता रहा। क्योंकि राहुल गांधी को दूसरा सबसे बेसिक सवाल ये होना चाहिए कि क्या संविधान में मेरे परिवार के लिए कोई एग्जम्पशंस हैं? क्या कानूनों में, जैसे आपको लगा होगा टोल ब्रिज पे लिखा होता है कि ये फॉलोइंग पीपल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टोल, लिखा होता है ना। लेकिन क्या कहीं पे किसी कानून में, संविधान में लिखा है कि गांधी परिवार शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग इम्यूनिटी दी हुई है कहीं? तो जब नहीं है तो हम अपनी तरफ से जबरदस्ती कानून क्यों बना रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कानून होना चाहिए तो एक प्राइवेट मेंबर बिल ले आइए ना, विधानसभा और राज्यसभा में, मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में बिल पास करवा लीजिए। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां एग्जम्पशन मिल जाएगा। एक बार प्रयास कर लीजिए, बुरा नहीं है, लेकिन जब तक नहीं है तब तक कानून को तो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन सर आपको क्या लग रहा है, एक तो जनप्रतिनिधि हैं वो, सांसद हुआ करते थे, और अब ये मामला इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया है कि इस मामले में हाईकोर्ट से भी राहत मिलने के आसार बहुत कम लग रहे हैं। तो और जितना ये मामला डिले हो रहा है तो राहुल गांधी के लिए तो उतनी मुश्किलें हो रही हैं इस बार संसद में उनकी वापसी की। अब तो जब भी वो आएंगे तो अगर ये सजा बरकरार है तब तो उनके चुनाव लड़ने पर भी संकट है, और अगर कहीं ये सजा माफ हो जाती है, अगर वो माफी मांग लेते हैं, तब तो फिर भी राह आसान दिखती है। देखिए बात वहीं आ रही है ना अंजू जी, सवाल वही है, घूम फिर के हम किसी भी एंगल से बात करें, माफी सवाल यही है कि आप, अगर आपको लगता है कि आपने गलती करी है या समाज में रिएक्शन है और 2 बार कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, तो आप कोई एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? ईगो क्यों बनाया जा रहा है? और मान लीजिए कल को हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट के लिए तो और मुश्किल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट तो ये पूछेगा ना कि भाई किस आधार पे इस केस को कंसीडर किया जाए, कोई नया लीगल पॉइंट तो लाओ। सुप्रीम कोर्ट का काम ये थोड़ी है जूनियर कोर्ट के जजमेंट के ऊपर बैठ के उसको जस्टिफाई करना कि ये सही था या गलत था। वो मुद्दा तो हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट तक भी, इवन सीनियर मेट्रोपॉलिटन लेवल तक खत्म हो जाना चाहिए। एट दी बेस्ट हाई कोर्ट पे खत्म हो जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पे जाने का तो मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तो तभी ये मुद्दा जाएगा जब लॉ पॉइंट हो। अब लॉ पॉइंट शायद यही होगा कि साहब एक सबसे सीनियर पॉलिटिकल फैमिली के ऊपर कानून क्यों लागू है, ये लॉ पॉइंट हो सकता है कि क्या उस पर सेम कानून लागू होगा। अब ये चीफ जस्टिस की कोर्ट को संविधान पीठ बना के सोचना पड़ेगा, क्या इस देश के अंदर राजाओं के लिए कानून अलग और प्रजा के लिए कानून अलग होंगे, ये सोचना पड़ेगा। सर लग रहा है कि तो ये कहने का, हाँ जी, मैं कह रही हूँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने ना आ बैल मुझे मार कर लिया है, अपना पैर खुद ही कुल्हाड़े पे रख दिया है। तो अब तो उनके लिए कोई बचने के आसार कम ही नजर आ रहे, जितना ये मामला अदालतों में फंसता जा रहा है। देखिए मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि किसी भी काम के लिए ना, अगर आप विवेक से काम नहीं करेंगे, समझदारी से काम नहीं करेंगे तो समस्याएं तो बढ़ेंगी, और जब समस्याएं बढ़ेंगी तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा, कोर्ट को देना पड़ेगा, जनता को देना पड़ेगा, बहुतों को देना पड़ेगा। उस स्थिति में क्या होगा? तब तो समस्याएं बहुत हैं।
और ये जब तक हम नहीं समझेंगे मुद्दों को तो मुश्किल बढ़ेगी। और राहुल गांधी साहब को मुझे लगता है कि आज भी अगर आज का निर्णय आया है, आज उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, शायद अभी तक वो जनता के बीच में नहीं गए होंगे, मैंने देखा नहीं, लेकिन इस मौके को पॉजिटिव वे में लेके उनको मुझे लगता है कि कह देना चाहिए कि देखिए मैंने अपनी तरफ से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन अगर अभी भी लगता है कि ये गलती थी तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम लोग जोश-जोश में एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं। जैसा राहुल गांधी ने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ जो माफ़ी मांगूंगा, तो इसका मतलब माफ़ी मांगना एक निचले स्तर का काम है। यही कहना चाह रहे हैं राहुल। लेकिन 2 बार तो माफी मांग ही चुके हैं ना राहुल गांधी, तो फिर तीसरी बार मांगने में क्या दिक्कत है? नहीं, बात वो नहीं है। बात यह है कि जब आप पब्लिकली बोल देते हैं कि मैं माफी इसलिए नहीं मांगूंगा कि मैं सावरकर नहीं हूं, तो इसका मतलब यह है कि आप समाज में माफी मांगने को एक घटिया काम मानते हैं आपकी नजरों में, जबकि हर धर्म ग्रंथ में, इवन जैनियों में, बुद्धिस्ट में, हमारे हिंदू धर्मों में ये कहा है कि भाई अगर कभी गलती हो जाए तो जाने अनजाने अगर आपसे कहीं गलती हो गई तो माफी मांग लेनी चाहिए। यहाँ तो डेलिबरेट था। हमारे तो समाज में ये कहा जाता है कि अगर अनजाने में भी हो जाए तो माफी मांग लो यार। समस्या यहाँ आ जाती है। वही ना, अब तो राहुल गांधी के लिए अगर वो हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट में भी जाकर राहुल गांधी अगर ये उम्मीद करते हैं कि उनको राहत मिले तो पहला कदम तो यही कि उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो अब उनको माफी भी तो बनना ही पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि वो फिर से सांसद बने या चुनाव लड़ पाए। तो ये एक ऐसी शर्त है जिसका पालन राहुल गांधी को करना पड़ेगा, वरना अगर वो ईगो में रहेंगे, अहंकार में रहेंगे, तो फिर जो लोअर कोर्ट्स में हो चुका है 2 बार, वही हाई कोर्ट में होगा और वही फिर सुप्रीम कोर्ट में होगा। आपने सर विस्तार से इस मामले पर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार अंजलि।